सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? नाम मेरा विनेश कुमार, गांव टेहा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2012 में दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा इसलिए ली जी क्योंकि हमारे घर में भूत प्रेत से की बाधा थी, उससे सारा परिवार परेशान था। घर में इतना गृह क्लेश था कि भाई भाई आपस में लड़ते थे। हम बीमारी से परेशान थे। हर टाइम घर में एक बंदा बीमार रहता था, खाट पे रहता था। हम तंग हो चुके थे, डॉक्टरों के पास जाकर भी, भूत प्रेत झाड़ने वालों के पास जाकर भी। करीब 2-3 साल तक मैं अपने भाई को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा। मैं बालाजी भी गया, मैं कलियर पीर यूपी में भी गया, मैं बागड़ भी गया, लेकिन उसकी समस्या का कहीं भी समाधान नहीं हुआ। फिर हमें एक मेरा भाई जो ताऊ का लड़का है, उसने संत रामपाल जी से दीक्षा ली हुई थी, मेरे को वो मिला। उसने मेरे को समझाया, भाई आप संत रामपाल जी से दीक्षा लो, आपकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर मैंने कहा, भाई ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी का? तुम सत्संगियों से तो हम ही अच्छे हैं, तुम ऐब करते हो, ये करते हो। मैं उसको ऐसे बोला। वो ने बोला, भाई सत्संगी और ऐब करते हो गई, संत रामपाल जी के भगत ऐब नहीं करते। फिर उस भाई ने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी भगत जी। मैं वह पुस्तक पढ़ने लगा। मैंने लगातार 4-5 दिन तक वो सर जी वो पुस्तक पढ़ी। मेरे समझ में आया कि हम भक्ति करते करते भी आज तक क्यों दुखी थे। मुझे रोना आ गया। मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करी, हे संत, हे परमात्मा, आज से आप मेरे गुरु जी है, चाहे मेरे को आप कभी शरण में लो। हे संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे को पता मिल जाए। मैंने फिर उस भाई के पास फ़ोन लगाया, भाई मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लूँगा। तो उसने कहा, भाई हम अगली बार सत्संग में जाएंगे, तब आप दीक्षा ले लेना। तब मैं उसके साथ गया और मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भगत जी हमें अनेकों लाभ हुए। पहला एक लाभ, नंबर 1, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी, उससे सभी परेशान थे। भूत प्रेत की बाधा के कारण घर में सबसे पहले मेरे पिताजी की मौत हुई, उसके बाद मेरे बड़े भाई की मौत हुई। फिर वही बीमारी मेरे उससे छोटे भाई और मेरी माँ को आ गई। हम डॉक्टरों से भी दिखा के थक चुके थे, जो मेंटल वाले डॉक्टर है, और भूत प्रेत वालों को भी, लेकिन कहीं भी आराम नहीं होता। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, हमें पहले ही दिन से राहत मिली। उसके बाद जो वहाँ के भगत थे, उन्होंने बताया, भाई आप 4 महीने तक ये ज्ञान भी सुनो और भक्ति भी करो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हमने ऐसे ही किया। और संत रामपाल जी भी सत्संग में बताते हैं, जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। 4-5 महीनों में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे भूत प्रेत की बाधा भी हल हुई। जो हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या थी, ग्रह क्लेश, आपस में हम भाई भाई लड़ा करते थे, उस दिन से दीक्षा लेने के बाद आज तक हम भाई भाई आपस में गाली तक नहीं देते। और जो शारीरिक सुख हुआ भगत जी, सर जी, मेरे को छाती में जलन रहती थी और मेरी आंखों पे चश्मे चढ़े हुए थे, जो नंबर वाले चश्मे थे। संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद करीब 1-1.5 साल बाद मेरी आंखें नॉर्मल हो गई, जो नंबर थे वे नॉर्मल आ गए और मेरे चश्मे उतर चुके। आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं। मेरे को ना तो कंप्यूटर पे काम करने में कोई दिक्कत है, ना किसी प्रकार की और किसी चीज़ में दिक्कत है। और जो मेरी छाती में जलन रहती थी, वो संत रामपाल जी से दीक्षा लेते ही उसी दिन ठीक हो गई थी। और सर जी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीड़ी पीती थी। मैंने उसको समझाया, जी आप भी ये नाम दीक्षा ले लो और आपकी भी बीड़ी छूट जाएगी। वो बोली, मैं नाम तो ले लूँ, लेकिन संत रामपाल जी श्राद्ध निकालना बंद करवाते हैं। फिर उसको समझाया कि नहीं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल ये साधना गलत है। हमारे शास्त्रों में, गीता में मना किया है श्राद्ध निकालने से। अगर जो श्राद्ध निकालेंगे वे भी भूत पितर बन जाएंगे, तो ऐसी साधना का क्या फ़ायदा। तो मेरी माँ बोली, चलो मैं भी आश्रम में चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। वहाँ पे उसने जाके देखा, सत्संग सुना संत रामपाल जी का, उनके भी ज्ञान समझ में आ गया।
अगर ये वाकई में ये तो ज्ञान बहुत सही है, और उसके ये समझ में आया कि हम क्यों दुखी थे। शास्त्र अनुकूल तो साधना यह है, हम पहले शास्त्र को विपरीत कर रहे थे इसलिए हम दुखी थे, तो उसने भी नाम ले लिया। जिस दिन से मेरी माँ ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, उसने आज तक बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश क्या दूंगा, मैं भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। और मेरे इतरिया और भी पता नहीं कितने परिवार है जो बीड़ी शराब पीते हैं और भूत प्रेत की बाधा से परेशान हैं, वे भी संत रामपाल जी की शरण में आके अपनी समस्याओं से निजात पाइए। और जो सबसे बड़ी समस्या है, हम यहाँ बार बार जन्मते मरते हैं, वो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आके संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। सर जी धन्यवाद।